एक शातिर लड़की चुपके से दुकान के सबसे महंगे फल को उठा लेती है, लेकिन वो फल को खाने के बजाय अपने भाई को देती है और उसका भाई बड़ी सावधानी से फल के ऊपर छोटे छोटे बालों को इकट्ठा करता है और मौका मिलते ही मालकिन की तरह रहने वाली नौकरानी के ऊपर छिड़क देता है, जिससे नौकरानी की सांसें फूलने लगती है क्योंकि उसे इस फल से एलर्जी थी। अगले दिन वो लड़की खुद नौकरानी के ऊपर उसी फल के रुइयों को डालती है, जिसे हाँफते हुए इस बार मालकिन देख लेती है और मौका पाकर ड्राइवर नौकरानी के रुमाल में पिज्जा सॉस डालकर रुमाल मालकिन को दिखाते हैं। उसे विश्वास दिलाते हैं कि नौकरानी को कोई भयंकर बीमारी है। दरअसल ये पूरा जाल बाप बेटे और बेटी ने रचा है नौकरानी को नौकरी से हटाने के लिए। ये नौकरानी पिछले 12 सालों से इस घर में नौकरी कर रही थी, जिसे निकालना इतना आसान नहीं था। जिसके बाद इस घर में पुराने नौकरानी के बदले उसकी माँ आ जाती है। अब ये पूरा परिवार इस आलीशान घर में नौकरी करते हैं, जिसकी भनक घर के मालिक को भी नहीं है। आइए इस कहानी को शुरुआत से देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर समोरा एक्सप्लेनेशन वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोरिया की पहली फिल्म, जिसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है पैरासाइट। दरअसल इस फिल्म का नाम भी सोच समझ कर रखा गया है, पैरासाइट, जिसका मतलब होता है परजीवी, जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और उसका शोषण करके जीवित रहता है। कहानी इसी विचार को मानव समाज पर भी लागू करती है, जिसमें दिखाया जाता है एक गरीब परिवार जो अमीर परिवार पर निर्भर रहता है और बाद में उसका कैसे शोषण करके जीवित रहता है। यदि आप इस कहानी को पहले देख चुके हैं तो आप एक बार मेरे नजरिए से इस कहानी को जरूर देखिएगा। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत एक गरीब परिवार से होती है। ये परिवार इतना गरीब है कि इन लोगों को खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, जिसमें ये सब कई बार तो ब्रेड खाकर ही गुजारा करते हैं। तो इन लोगों के पास खुद का इंटरनेट सुविधा हो, ये सोचना भी बेवकूफी होगी, क्योंकि वे लोग कई महीनों से दूसरे के वाईफाई से ही काम चला रहे हैं। लेकिन आज बात कुछ अलग है। एक पिज्जा कंपनी वाले इन सबको छोटा सा काम देने वाले हैं, पिज्जा बॉक्सेस को फोल्ड करने का। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता है कि इन्हें डिब्बों में कैसे फोल्ड करना है, जिसे वे लोग यूट्यूब में देखकर फोल्ड करने भी लगे थे। लेकिन यह गरीब परिवार कुछ अच्छा काम कर पाता। म्युनिसिपालिटी के लोग मच्छरों को मारने के लिए दवाइयां छिड़कने के लिए आ जाते हैं और इन लोगों की बदकिस्मती ये थी कि घर की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था, जिससे सारा गैस घर के अंदर भर जाता है। लेकिन पिता हार नहीं माना। वो गैसों के अंधेरे में पिज्जा बॉक्सेस को फोल्ड करने लगा, जिससे हुआ ये कि बहुत सारे बॉक्सेस तो अच्छे से फोल्ड भी नहीं हुए थे, इसलिए उनकी कीमत से 15% काट लिया जाता है। लेकिन फिर भी वे सब काफी खुश थे, क्योंकि कई दिनों बाद वे सब पेट भर कर खाना खाए हैं, जिसमें पिता का नाम दोयोंग, माँ का नाम सिया, बेटे का नाम जुहू और बेटी का नाम सियोजुन है। तभी जुहू से मिलने उसका फ्रेंड डोंग आता है, जो साथ में एक बॉक्स लाया था। ये सब काफी एक्साइटेड थे कि इस बॉक्स में कुछ महंगे खाने की चीज लाया होगा। लेकिन डोंग बक्से के अंदर एक पत्थर लाया था, जो कहता है ऐसे पत्थरों को घर में रखने से घर में खुशहाली रहती है। जिस पर दोयोंग कहते हैं घर में खुशहाली तो है, लेकिन पैसे नहीं है। जुहू को दोंग के दिए उपहार काफी पसंद आता है, लेकिन उसकी माँ को नहीं। दरअसल दोंग जुहू को पार्ट टाइम नौकरी दिलवाने के लिए आया था, जिसमें वो कहता है कि मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ, क्या तब तक तुम मेरे जगह पढ़ाने के लिए तैयार हो। दरअसल वह लड़की अभी हाई स्कूल में है और जुहू पिछले 3 सालों में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे चुका है, इसलिए दोंग जुहू को कहने के लिए आया है। जुहू भी घर की स्थिति देखकर मान जाता है, लेकिन दिक्कत यह था कि जुहू के पास कोई बड़े कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए। इसका सोल्यूशन उसकी बहन सुनजू निकाल लेती है, क्योंकि उसे फोटोशॉप की अच्छी नॉलेज थी, जिससे जुहू के लिए कोरिया के सबसे बड़े कॉलेज की डिग्री बना दी। पिता को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी नकली डॉक्यूमेंट्स को बनाने में महारत हासिल की हुई है, जिसे लेकर जुहू डोंग के बताए गए घर के पास जाता है, जहाँ डोंग का नाम सुनते ही गेट खोल देते हैं। जिसके बाद वो अंदर जाता है, जहाँ पर काफी सुंदर बगीचा था। इस घर की नौकरानी डोमी उसे अंदर लेकर जाती है और वो मालकिन को बुलाने के लिए जाती है, जिसमें वो अजीब तरह से मालकिन क्यांग को नींद से जगाती है और क्यांग नौकरानी को डांटती तक नहीं। जिसके बाद क्यांग डोंग की काफी प्रशंसा करती है और ये भी कहती है कि यदि तुम डोंग से अच्छा या उसके तरह नहीं पढ़ाते हो तो मुझे किसी और को ढूंढना होगा। इसलिए जुहू के पहले क्लास में क्यांग भी साथ में बैठती है कि तभी जुहू हायुन के हाथ पकड़ लेता है, जिसमें उसकी माँ तो कुछ समय के लिए घबरा ही जाती है। जिस पर जुहू हार्ट बीट चेक करके एक अच्छी सी सलाह देता है, जिससे उसकी माँ को जुहू के पढ़ाने का तरीका काफी पसंद आती है और उसे नौकरी में रख लेते हैं। तभी हायुन का छोटा भाई जुआन तीर फेंकता है, जो पूरे दिन ऐसे ही शरारतें करता रहता है। उसकी माँ कहती है ये शायद एक आर्टिस्ट बनना चाहता है और उसकी बनाई तस्वीर भी दिखाती है, जिस पर जुहू कहता है क्या यह एक बंदर की तस्वीर है। उसकी माँ कहती है वो खुद का तस्वीर बनाया है। ये सुनकर जुहू कहता है क्या वो स्कूल नहीं जाता। दरअसल जुआन को कई सारे टीचर पढ़ाने के लिए आ चुके हैं, लेकिन कोई भी एक हफ्ते से ज्यादा
टिक नहीं पाया है। तभी जूहू सोचकर कहता है मेरी चचेरी बहन की एक दोस्त है जो अच्छे से जानती है कि बच्चों को कैसे एक काम में फोकस करवाना है, और उसे उस काम के लिए विदेश में नौकरी भी मिली थी, लेकिन वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए अभी इसी शहर में है। इतना सुनकर क्यांग मिलने के लिए उत्सुक होती है, जिसके बाद अगले दिन जूहू अपनी बहन स्योजुन को लाता है अपनी चचेरी बहन की दोस्त कहकर। क्योंकि आज स्योजुन की पहली क्लास थी, इसलिए क्यांग भी साथ में बैठना चाहती थी ताकि देख सके कि वह किस तरह से पढ़ाती है, लेकिन स्योजुन साफ मना कर देती है, जिससे क्यांग को बाहर इंतजार करने पड़ते हैं। तभी उसे एक तरकीब सूझती है, वो नौकरानी को जूस लेकर कमरे में जाने के लिए कहती है कि तभी स्योजुन जुआन को लेकर बाहर आ जाती है। कुछ समय पहले जुआन जो हमेशा शरारतें करता रहता था, अभी वो चुपचाप पढ़ाई कर रहा था। बाद में स्योजुन उसकी माँ को बताती है कि वो अपने चित्र के नीचे एक निशान छोड़ता है, और चित्र में यह भाग सीधा दिमाग से जुड़ा है। जिसमें वे पुराने चित्र को भी दिखाते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार का निशान लगा था। जिस पर क्यांग कहती है 5 साल पहले आधी रात को वो जब किचन में केक खा रहा था तब उसे एक भूत नजर आया था। तब से लेकर अब तक किसी को भी वो भूत नजर नहीं आया है। स्योजुन कहती है मुझे इसका ट्यूशन जारी रखना होगा, नहीं तो जुआन की दिमागी हालत खराब हो सकती है, जिसके लिए क्यांग मान जाती है। तभी मिस्टर लियोन अपने ऑफिस से आते हैं, जो काफी रात हो चुकी थी, इसलिए लियोन अपने ड्राइवर को स्योजुन को उसके घर छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन रास्ते में स्योजुन ड्राइवर को मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ने के लिए कहती है, और तभी स्योजुन अपनी अंडरवेयर निकालती है और गाड़ी की सीट के नीचे रख देती है। इसके बाद अगले दिन मिस्टर लियोन जब घर आ रहे थे तब अनजाने में सीट के नीचे रखी हुई अंडरवेयर देख लेते हैं और घर में अपनी पत्नी को दिखाता है। मिस्टर लियोन का पूरा शक अपने ड्राइवर पे था, जिस पर क्यांग कहती है क्या आपने ड्राइवर से इस बारे में बात की। मिस्टर लियोन के हिसाब से एक मालिक को ड्राइवर से ऐसी चीजों के बारे में पूछना अच्छा नहीं है, इसलिए मिस्टर लियोन ड्राइवर से इस बारे में बात नहीं किया था। इधर छुपकर स्योजुन उनकी बातों को सुन रही थी। घर जाते समय क्यांग स्योजुन से पूछती है कल तुम्हें वो ड्राइवर अच्छे से घर पहुंचा दिया ना, जिस पर वो कहती है मैं मेट्रो स्टेशन में ही उतर गई, लेकिन वो बार बार मेरे घर का पता पूछ रहा था। इस झूठ से क्यांग को ड्राइवर पर शक होने लगी और कहती है वो ड्राइवर अब यहाँ पर काम नहीं करेगा। तभी स्योजुन मौका पाकर कहती है मैं एक ड्राइवर को जानती हूँ। दरअसल बचपन में हम लोगों को एक अंकल स्कूल से घर छोड़ा करते थे, जिसका बर्ताव काफी अच्छा था, जो अभी घर में ही है। जिसके बाद अगले दिन उसके पिता मिस्टर लियोन के ऑफिस में जाते हैं और उन्हें ऑफिस से घर लाते हैं, जिसमें दोयोंग कहता है कि वो 25 सालों से इस काम को कर रहा है। जिस पर मिस्टर लियोन देखता है वो मोड़ पर भी गाड़ी को अच्छे से निकाल लेता है। अब इन तीनों बाप बेटों की अगली चाल घर की नौकरानी डोमी के ऊपर है। इधर जूहू और हायुन के बीच की दूरियां भी कम होने लगी थी, जिसमें हायुन को पीच काफी पसंद होती है, लेकिन इस घर में पीच नहीं लाया जाता था क्योंकि इस घर की नौकरानी को उस फल से एलर्जी थी। जिसके बाद अगले दिन स्योजुन चुपके से पीच फल को चुरा लेती है और जूहू फल के रुइयों को निकालकर डोमी के ऊपर छिड़क देता है, जिससे उसकी सांसें फूलने लगी। अगले दिन डोमी दवाई लेने हॉस्पिटल जाती है, जिसमें दोयोंग एक फोटो ले लेते हैं और क्यांग को दिखाती है। साथ में ये भी कहते हैं कि वो किसी से फोन पर बात कर रही थी कि उसे एक जानलेवा बीमारी टीवी है, और दोयोंग घर पहुंचते ही स्योजुन को मैसेज कर देते हैं कि मालकिन घर पहुंचने वाली है। जिसके बाद वो उस फल को लेती है और उसके रुइयों को डोमी के ऊपर छिड़क देती है। इधर क्यांग वहां पहुंचती है और देखती है कि सच में डोमी को टीबी है, और इस शक को पूरा करने के लिए डोमी के फेंके रुमाल के ऊपर पिज्जा सॉस डालकर इस शक को यकीन में बदल देते हैं, जिसके कारण डोमी को नौकरी से निकाल देते हैं। जिसके बाद रात में दोयोंग मिस्टर लियोन को एक कार्ड देते हैं और कहते हैं ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो घर के कामों को करने के लिए बेहतरीन वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं। वह ये भी बताता है कि यह कंपनी उसे ड्राइवर की नौकरी के लिए हायर करना चाहता था। जिसके बाद मिस्टर लियोन उस कार्ड को अपनी पत्नी को देते हैं, और जब क्यांग उस कार्ड के नंबर पर कॉल करती है तो उधर से स्योजुन बोल रही होती है। वह घर के कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जैसे कि घर का नंबर, प्रूफ आईडी, घर का इनकम। इसके बाद इस घर में उसकी माँ भी आ जाती है। एक रात मिस्टर लियोन बेटे जुआन के लिए कई सारे खिलौने लाते हैं। दरअसल अगले दिन जुआन का बर्थडे था। तभी जुआन ड्राइवर और नौकरानी के कपड़ों को सूंघकर कहता है इन दोनों में से एक ही जैसा महक आ रहा है, और उसके टीचर स्योजुन से भी। जिसके बाद सभी प्लानिंग करते हैं कि उन सभी को अब से अलग अलग कपड़े धोने के साबुन यूज करने होंगे, लेकिन समस्या साबुन नहीं था बल्कि इस घर का सीलन था जो उनके कपड़ों को खराब करता था। अगली सुबह मिस्टर लियोन पूरे परिवार के साथ जुआन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैंपिंग के लिए जाने की तैयारी करते हैं, जिसमें क्यांग सिया को कुत्ते के खाने का रूटीन बताती है और कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद इस घर में सिया का पूरा परिवार अपने मनपसंद की चीजें करने लगे, जैसे स्योजुन टब में नहाने लगी, जूहू बगीचे में हायुन की डायरी पढ़ रहा था, और रात में सभी अपने मनपसंद की चीजें खाने लगते हैं। तभी गेट पर पुरानी नौकरानी डोमी आती है, जिसे पता था कि मिस्टर लियोन हर साल की तरह इस बार भी पूरे परिवार के साथ कैंपिंग के लिए बाहर गए हैं। जिसमें वो कहती है अंदर उसकी एक सामान छूट गई है। जिसके बाद सिया उसे अंदर आने के लिए देती है, जो सीधे किचन की ओर जाती है और एक खुफिया रास्ता खोलने में सिया की मदद मांगती है। इस घर में एक खुफिया बंकर भी है, जिसके बारे में मिस्टर लियोन को थोड़ी सी भी भनक नहीं है, और बंकर के अंदर डोमी का पति टॉम रहता था, जो पिछले 5 सालों से इसी बंकर में रहता है, और डोमी उसे खाना लाकर दिया करती थी। लेकिन उसे अचानक निकाल देने की वजह से टॉम कई दिनों तक भूखा था, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। जिसके बाद डोमी सिया से विनती करती है कि वो हफ्ते में 2 बार टॉम को खाना
खाना लाकर दे, जिसके लिए वो हर महीने 1000 रुपए उसे देगी। इधर बाकी लोग छुपकर उनकी बातों को सुन रहे थे। तभी जुहू का पैर फिसल जाता है और तीनों नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर डोमी जल्दी से उनका वीडियो बना लेती है और क्यांग के पास भेजने का डर दिखाती है। ये देखकर ये सब पीछे हो जाते हैं और ऊपर में इन सब का वीडियो बनाती है ताकि मिस्टर लियोन को दिखा सके। तभी ये पूरा परिवार भिड़ जाते हैं और फाइनली जुहू सारे वीडियोस को उड़ा देता है। तभी घर का फोन बजने लगता है जिसमें क्यांग सिया से कहती है वो सब 10 मिनट में घर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि कैंपिंग वाली जगह में बाढ़ आ गई है, इसलिए वो सबके लिए नूडल्स बना कर रखे। जिसके बाद इन दोनों को उसी बंकर में ले जाते हैं और सिया नूडल्स को बनाने लगती है। सियोजुन भी सारे कचरे को टेबल के नीचे करती है, लेकिन तब तक क्यांग लोग आ गए थे, इसलिए सियोजुन टेबल के नीचे चली जाती है। इधर जुहू हायान की डायरी रखने के लिए आया था, जो छोटा कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है, लेकिन हायान को काफी भूख लगी थी, इसलिए वो बाहर किचन में चली जाती है, जो जुहू किसी तरह बचता है और बाहर निकलता है। इधर दोयोंग देखता है टॉम एक बटन को बार बार दबा रहा है, जिसका कनेक्शन बाहर के लाइट से था। दरअसल टॉम मिस्टर लियोन को मोर्स कोड में मैसेज भेज रहा था, क्योंकि मिस्टर लियोन सेना में रह चुके हैं, जिसे मोर्स कोड के बारे में पता है। दोयोंग फिलहाल के लिए टॉम को एक टेप की मदद से बांध देते हैं और बंकर से बाहर निकलते समय निकलने की चाबी भी लेकर आ जाते हैं, ताकि अंदर से गेट ना खोल पाए। जिसके बाद तीनों बाप बेटी घर से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी जुआन घर से बाहर कैंपिंग के लिए निकल जाता है, जो इन लोगों को टेबल के अंदर ही छुपना पड़ता है। और मिस्टर लियोन भी सोफे में ही सोने का इरादा करते हैं, ताकि वो यहाँ से जुआन पर नजर रख सके। लेकिन मिस्टर लियोन को दोयोंग के कपड़े की गंध काफी लग रहा था, जो उसे अक्सर गाड़ी में ऐसे गंध आता है। अब रात के 2 बज चुके थे। सिया उन तीनों को बताती है कि दोनों सो चुके हैं, जिसके बाद तीनों बाहर आते हैं और अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जब वे लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका घर पानी से भर चुका है। जिसके बाद वे सब जरूरी सामानों को लेकर पब्लिक हॉल में रहने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कई सारे लोग बाढ़ के कारण हॉल में ही सोते हैं। जिसमें जुहू अपने पिता से कहता है आपने उन दोनों के बारे में क्या सोचा है, जिस पर दोयोंग जुहू को सोने के लिए कहता है, क्योंकि वो अब उन दोनों के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। इधर हम बंकर में देखते हैं डोमी अपने पति के पास आती है, जिसकी सर काफी चकरा रही थी। वह जाकर उल्टी करती है और सिर में चोट के कारण वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद टॉम टेपो को तोड़कर बाहर के लाइट से मोर्स कोड में संदेश भेजता है, लेकिन मिस्टर लियोन ऊपर सो चुके थे, इसलिए उसे कोई फायदा नहीं होता। अगली सुबह क्यांग जुआन के लिए घर में ही पार्टी रखती है, जिसमें वो सियोजुन और जुहू को भी बुलाती है। पार्टी अच्छे से हो रही थी, लेकिन सियोजुन और जुहू टॉम और डोमी के बारे में सोच रहे थे। तभी सियोजुन उन दोनों के लिए एक प्लेट खाना लेकर बंकर के तरफ जाने लगती है कि तभी वहाँ क्यांग आकर सियोजुन को केक लेकर जाने के लिए कहती है। इधर जुहू डोम के दिए पत्थर को लेकर बंकर में जाते हैं। वो वहाँ डोमी के पास जाता है। तब तक टॉम उसके गले में रस्सी बांधकर उसे उसी पत्थर से मारता है, लेकिन जुहू उनसे बचकर किसी तरह बाहर आता है कि तभी टॉम उनके रस्सी को पकड़ लेता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद टॉम उसी पत्थर से मारकर बाहर बगीचे में आकर सियोजुन पर भी अटैक कर देता है। जॉन भी टॉम को देखकर बेहोश हो जाता है। ये पार्टी का माहौल कुछ ही पल में दहशत में बदल गया था। जिसके बाद टॉम सिया पर भी हमला करते हैं, लेकिन सिया ठीक समय पर टॉम को मार देती है। इधर जॉन के बेहोश होने के कारण मिस्टर लियोन गाड़ी की चाबी मांग रहे थे, जो कि टॉम के नीचे गिर जाते हैं और मिस्टर लियोन टॉम के गन से नाक को बंद करके चाबी को लेते हैं। दोयोंग ये देखकर मिस्टर लियोन को भी मारकर वहां से भाग जाते हैं। अब 1 महीने बीत चुके थे। पुलिस अभी तक दोयोंग को खोज नहीं पाए थे कि आखिर दोयोंग खून करके भागा तो भागा कहाँ। इधर जुहू किसी तरह ठीक हो गए थे, लेकिन सियोजुन नहीं बच पाई। एक दिन जुहू उसी घर को देखने के लिए जाता है जहाँ पर उसे एक बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा होता दिखाई देता है। हो सकता है ये मोर्स कोड हो, इसलिए वो रिकॉर्ड करके बाद में उसे वो डिकोड करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता उसी बंकर में है। इसके बाद वो सपने देखता है कि वो अब से बहुत पैसे कमाएगा और एक दिन उस घर को खरीदेगा जो उसके पिता उस बंकर से बाहर निकल सकते हैं। खैर ये तो इमेजिनेशन था। आपको क्या लगता है जुहू इतना अमीर हो पाएगा कि वो इस घर को खरीद पाए, जिसको हम देखेंगे पार्ट 2 में। लेकिन इसका पार्ट 2 तो बना ही नहीं है और शायद आएगा भी नहीं। आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में नई कहानी के साथ।